शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। मनुष्य की गिनती सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में होती है। पृथ्वी पर मौजूद अन्य जानवरों के विपरीत मनुष्य कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है जो उसे मानसिक रूप से विकसित होने में मदद करती है और उसकी शारीरिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। ईश्वर ने इंसान को दिमाग दिया है और उसने अपने जीवन को सहज बनाने के लिए इसका पूरा उपयोग किया है। आज का जीवन हम जिस तरह से जीते हैं वह उस जीवन से पूरी तरह से भिन्न है जो मनुष्य हजारों साल पहले जीता था। प्राचीन काल या पाषाण युग लगभग 20 लाख वर्ष पहले का समय है। मनुष्य जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहता था। भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जंगली जानवरों का शिकार किया। वह गुफाओं में रहता था और जानवरों की खाल तथा पत्तियों से बने कपड़े पहनता था। आधुनिक समय व्यक्ति की तरह उस जमाने का व्यक्ति भी अपने परिजनों के साथ रहना पसंद करता था। आदि काल का मनुष्य अक्सर भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था और उन जगहों पर बस जाता था जहां नज़दीक ही नदी या पानी हो। वह एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता था जब उसके स्थान पर सारे भोजन के स्रोत खत्म हो जाते थे। पशु और पक्षी भी आम तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। चूंकि आदि काल के मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत जानवर थे, इसलिए वह भी उनके साथ चला जाता था। आदि काल का मनुष्य भी मौसम के अनुसार चलता था। वह समूहों में इसलिए चलता था क्योंकि इससे उसे सुरक्षा की भावना मिलती थी। शुरुआती समय में पैदल चलने वाले आदमी ने जल्दी ही पहिए का आविष्कार किया और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी का निर्माण किया। उसने पत्थर और लकड़ी की मदद से कई उपकरण भी तैयार किए। मानव जाति के विकास के रूप में मनुष्य ने गुफा से निकलकर अपने लिए घरों का निर्माण किया। पैरा किसी राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा है। भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। प्रयोग में आने वाली उन्हीं भाषाओं में से 22 को संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। हिंदी उन्हीं 22 भाषाओं में से एक सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। यहाँ शब्दों के अर्थ में थोड़ा अंतर है। अगर राष्ट्रभाषा की संपूर्ण राष्ट्र की घोषित भाषा है तो राजभाषा देश के राजकाज में प्रयुक्त भाषा है। यदि सच्चाई से अच्छी तरह अवगत हुआ जाए तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी दिख भी जाती है, परंतु राजभाषा के रूप में बाहरी तौर से यह नहीं दिखती। वस्तुतः हमारे देश में हमारी मानसिकता पर अंग्रेजी इस तरह हावी है कि हम हिंदी का प्रयोग करना अपना अपमान समझते हैं। हिंदी के प्रयोग पर जोर डालने वाले व्यक्ति को लोग पिछड़ा हुआ कहते हैं और उसे
आधुनिक नहीं मानते, लेकिन ऐसी सोच रखने वाला आदमी अंग्रेजी के अक्षरों का भी सही ज्ञान नहीं रखता। आज़ादी के बाद देश में हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन स्थिति यह है कि हिंदी गुम होती जा रही है। हिंदी से स्नेह रखने वाला आदमी अंग्रेजी बोलने वाले आदमी की दृष्टि में गंवार, अल्प शिक्षित और पिछड़ा हुआ होता है। पेरा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हिंदी भाषा अपनी अन्य बहनों से बड़ी तो है ही, भारत की अधिक आबादी द्वारा बोली और समझी भी जाती है। उत्तर भारत के बड़े राज्य हिंदी भाषी ही है। यहाँ का 100% कामकाज हिंदी के माध्यम से ही होता है। शेष भारत में भी प्राय सभी राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। यह स्थिति किसी अन्य भाषा की नहीं है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। स्टॉप।